गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 7th की व्याकरण शिल्पी का सेकंड लेसन पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट लेसन में बच्चों आपने भाषा और उनके प्रकारों के बारे में जाना था। आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे, वर्णों के बारे में जानेंगे। वर्ण भाषा वाक्यों के मेल से, वाक्य शब्दों के मेल से और वर्ण शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण क्या है, आइए इसे जानते हैं उदाहरण से। देखिए वाक्य, चंद्रमा निकल आया। शब्द चंद्रमा निकल आया है, ठीक है। वर्ण चा, आ, दा, रा, आ, मा, आ, ये बना है चंद्रमा। ये सारी ध्वनियां निकली हैं जिसके द्वारा कि ये चंद्रमा शब्द बना है। इसी तरह से निकल में ये सारी ध्वनियां मिली हैं, लगी हैं हमारी, तो ये निकल शब्द बना है। आया में, हे में। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। जब मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है तब ये वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। इस प्रकार वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे बच्चों हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, जब किसी भाषा के वर्णों को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है तब वह वर्णों की माला अथवा वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं जो इस प्रकार है। स्वर 11 होते हैं, ये छोटा बड़ा ये सारे स्वर हैं हमारे 11। आयुग्य वाहक अंग और अह, ये दोनों जो हैं वो आयुग्य वाहक हैं। व्यंजन इस तरह से हैं 33, का, खा, गा, गा, डा, इस तरह से आपके व्यंजन हैं। संयुक्त वर्ग ये है त्र, त्रिशूल और क्या कहना, छह, क्षत्रिय, ज्ञ, ज्ञानी, ये इस तरह से आपके 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अतिरिक्त वर्ण ये टा, ढा और ढा, डा और ढा, ये 2। एक नजर 11 स्वर, आयोग्य वाहक 2, व्यंजन 33, 4 संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त वर्ण 2, कुल योग आ गया 52। ये इस तरह से आपके बन गए 52। वर्णों के भेद, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उसे स्वर वो कहते हैं स्वर। इसे उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राशे, ऋषि, ये सारे क्या है? स्वर। स्वरों के भेद, स्वरों के 3 भेद होते हैं, हस्य, दीर्घ और प्लुत। प्लुत हस्य स्वर आ, ई, उ, ऋषि, इन स्वरों के उच्चारण बहुत कम समय लगता है, इसे हस्य स्वर कहते हैं। 4 है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्य स्वर से लगभग दुगना समय लगता है इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ये 7 हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटे ओ, बड़े आऊ, इस तरह से। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत, जैसे ओम, रौम, ये जो इस तरह की ये प्लुत स्वर का ये चिन्ह है, ये इस तरह से इस तरह का 5 बना हुआ है, ये इस तरह का चिन्ह है। इसका प्रयोग प्रातः दूर से पुकारते समय किया जाता है। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया, अब इसे केवल संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब ये प्रत्येक मूल रूप से प्रयोग नहीं होते, इसका स्वरूप बदल जाता है। व्यंजनों के साथ इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। छोटी आ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती है। हिंदी में स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार है। ये सारे आपके स्वर दे रखे हैं, ये इनकी मात्राएं दे रखी हैं बच्चों इस चित्र में, और ये सारे इनसे बने हुए शब्द हैं।
ठीक है, इन्हें देखना, लिखने का प्रयास करना और बोलने का भी प्रयास करना। बच्चों याद रखने वाली बातें ये हैं, छोटा आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण छोटे आ स्वर की सहायता से किया जाता है। जब किसी व्यंजन में ए की ध्वनि नहीं मिलती तब वह व्यंजन नीचे से तिरछी छोटी रेखा लगा देते हैं, इसे हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। इस तरह का ये चिन्ह जो लगा हुआ है, जैसे का, चा, इस तरह से जो लगा हुआ है, इनमें, इन सारे व्यंजनों में लगा हुआ है ना। जब व्यंजन में आ की ध्वनि मिली होती है तब व्यंजन के नीचे हलंत नहीं आता है। इस व्यंजन को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दिया, इनमें कोई भी नीचे हलंत नहीं आ रहा है। ऋषि की मात्रा प्राय वर्णों के नीचे ही लगाई जाती है, ऋषि की मात्रा, ठीक है। रा प्लस ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा के नीचे ऊपर ने लगाकर रा के मध्य पेट से भाग से लगाई जाती है, इस तरह से। रा प्लस ऊ, रू, ऊ, रा और ऊ, रू, रुपया, रुचि, रुस्तम, रूप, इस तरह से ये शब्द सारे बनेंगे। अयोग्यवाहक, हिंदी वर्णों में से अंग और अंग है, दो वर्ण होते हैं जिन्हें अयोग्यवाहक कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण इनकी गणना न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजनों में होती है। व्याकरण की दृष्टि से अंग को अनुस्वार और अंग को विसर्ग कहते हैं, अंग को विसर्ग कहते हैं। जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उन्हें अयोग्यवाहक कहते हैं। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है तो उसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा ऊपर इस तरह से बिंदु लगाई जाती है, चिन्ह लगाया जाता है, जैसे इसमें लगा दिया गया है, पंख, रंक, गंध आदि। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक मुख दोनों से बाहर निकलती है तो उस वर्ण को ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जिस तरह से अनुनासिक वर्ण होते हैं, जैसे दांत, आंख, नाक, अंगूठी, इस तरह से चंद्र बिंदु लगाई गई है। बच्चों याद रखने वाली बात यह है कि जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से। ये आपके दोनों दे रखी है, मैं, जैसे मैं में ये भी लग रहा है, मैं में ये भी लग रहा है, नहीं में इस तरह से, नहीं में इस तरह से, ये आप अच्छे से देखिए। विसर्ग, जब ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है, यह स्वर नहीं है लेकिन इसे आ के साथ जोड़कर अंगे की तरह लिखा जाता है, जिसे शब्द के अंत में लिखा जाता है, जैसे अंत्य, प्रातः, सने, इस तरह से। आगत ध्वनि आ, जैसे अर्ध, चंद्र, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों को लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, टॉफी, बाल आदि, इस तरह से। अनुस्वार और अनुनासिका के अंतर। बच्चों आप सभी अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ चुके हैं, इसी आधार पर इनमें कुछ अंतर है। अनुस्वार उच्चारण में वायु केवल नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिका के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। हंस अनुस्वार शब्द है और हंस, इस तरह से चंद्र बिंदु जो लग रही है, हंस, हंस, इस तरह से, ये अनुनासिक शब्द है, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कि व्यंजन कौन से हैं? 33, का कबूतर से लेके हा हल तक। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 37 है। व्यंजन के भेद, स्पर्श के आधार पर, श्वास मात्रा के आधार पर। पहला है स्पर्श के आधार पर। स्पर्श के आधार पर 3 भेद होते हैं, स्वर्ण स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिसे जीभ मुख के विभिन्न भागों के द्वारा, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ आदि के स्पर्श से जो व्यंजन बाहर निकलते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये जैसे का वर्ग के हैं, का, खा, गा, घा, इनका उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ से निकलते हैं कंठ, ठीक है। ये प्रकार, ये इस तरह से आपके, इनको ध्यान से देखिए, पढ़िए और याद करिए।
याद रखने वाली बात क्या है बच्चों, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ग को पंचम वर्ग कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ग के आधार पर रखा गया है। अंत्यस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के आधार पर वायु मुख से किसी भाग की पूरी तरह स्पष्ट नहीं करती उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन ये 4 हैं। 11 लाभा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्मी, जो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये तीनों तरह के श हैं और हा से हल। श्वास मात्रा के आधार पर कौन कौन से व्यंजन है, वायु श्वास वायु के आधार पर हिंदी में व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे का, चा का, चा इस तरह से आपके दे रखे हैं। तीसरा वर्ण ये इस तरह से है, 5वां वर्ण ये इस तरह से है। ठीक है, ये है अल्प प्राण व्यंजन। महाप्राण ये देखिए, इसके अतिरिक्त डा, रा, रा, ला, वर्ण भी अल्प प्राण व्यंजन आते हैं। महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वह महाप्राण व्यंजन होते हैं। महाप्राण का दूसरा, चौथा ये इस तरह से, का वर्ण का खा ये दूसरा है वर्ण और ये चौथा घा, ऐसे ही ता का इस तरह से। ठीक है, इन्हें देखिए और याद करिए। इसके अतिरिक्त ढा, शा, श, से, है वर्ण भी महाप्राण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन के मुख्य 4 हैं, ये आपके चारों हैं, ये छा क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श श्रमिक, ये इनसे ये सारे शब्द बने हैं। विशेष, संयुक्त व्यंजन पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्रवित व्यंजन, जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन को से मिलता है तो उसे द्रवित व्यंजन कहते हैं। ये जैसे ये मिल गया आधा का हलंत वाला प्लस पूरा का, आधा का और पूरा का, तो इन्हें अगर कोई शब्द बनाना हो तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो ऐसे आएंगे, पक्का, धक्का, इस तरह से। ये आधा चा, ये पूरा, ये इसी तरह से आपको ये सारे आपको ये चित्र में दे रखा है। विशेष द्रवित व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अतिरिक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिब्रा ऊपर उठकर मूर्धा की स्पर्श करती है और तुरंत नीचे आ जाती है। डा, ला और ढा अतिरिक्त व्यंजन है। इसका शब्द आरंभ नहीं होता, इनका प्रयोग शब्द के अंत में या मध्य में होता है। जैसे पेड़, सड़क, इनमें है ना, बीच में हो रहा है या अंत में हो रहा है। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये आधा का और ता बने का ता से, तो ये वक्त संयुक्त इस तरह से ये बने हैं। इन चित्रों में देखिए आप ध्यान से। ठीक है, विशेष, यहाँ 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते। रा का प्रयोग हमेशा इस तरह से, रा का संयोग में सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। रा का संयोग 4 नियम है। जैसे रा का इस तरह से एक चिन्ह दे रखा है, एक रा का ये चिन्ह है, एक रा का ये चिन्ह है, इस तरह से ये चिन्ह है जिनसे ये बन रहे हैं मिलकर, रा और या से मिलकर बन रहे हैं। सूर्य, मर्द, इस तरह से रा की मात्राएं लगती हैं। छत्र, चक्र, चक्र में नीचे लग रही है रा की मात्रा। प्रभा, इसमें भी नीचे लग रही है। ये इस तरह से रा की सारे लिखे हुए हैं, जिन्हें आप ध्यान से देखिए और पढ़िए और लिखने का प्रयास कीजिए। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग रहना। शब्दों के प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप से लिखा जाता है, व्यंजनों को नीचे हलंत लगाया जाता है, इस तरह से निशान। ठीक है, हलंत का निशान है ये वाला। उदाहरण, इन उदाहरणों को देखिए, ये उदाहरण दिए गए हैं। पीतल, ये इस तरह से ध्वनियां निकल रही हैं सारी इनमें। ठीक है, किताब,
ये सारा निकल रहा है। बच्चों याद रखने वाली बात है कि उच्चारण के समय वर्ण ध्वनि जिस स्थान पर आ रही है उसे विच्छेद करते समय उसे उसी स्थान पर लिखें। आगे दोहराएं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जाते उसे वर्ण कहलाती है। वो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। श्वास मात्रा के आधार पर 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण। 2 विभिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये चारों दे रखे हैं। बच्चों आप अच्छे से इसे लेसन को पढ़िए, याद करिए और लिखने का प्रयास करिए इन सब स्वर और व्यंजनों को। और बच्चों ये सारी जो आपकी सारे प्रश्न उत्तर वगैरह दे रखे हैं वो आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।